अस्सलाम वालेकुम वीडियो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है CS 101 का फाइनल टर्म जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार CS 101 का जो एग्ज़ाम है वो MCQs की बेस के ऊपर होगा। इसके अंदर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके नहीं आएंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ से आपका पेपर बनेगा। तो बेसिकली अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव में से पेपर बनेगा, इट्स मीन के जो MCQs है वो ज़्यादा होंगे। तो आपने अच्छी तरीके से MCQs जो है वो तैयार करने हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। और बेसिकली ये वीडियो जो है वो हमारी फर्स्ट वीडियो होगी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की सीरीज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट आपको जिस बुक की भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह CS 101 से लेकर CS 619 तक इंशाल्लाह जितनी भी बुक्स होंगी CS की, मैं आपको सारी की सारी जो है वो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बुक जो है वो ओपन कर ली है CS 101 की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो आपको पता होगा कि 80 से जो है ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 80 जो है मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आपको बताना शुरू करूँगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी अगर आप तैयारी कर लें तो यहाँ से आपके MCQs जो है वो बनते हैं। वो मैं आपको सारे के सारे अभी गाइड कर दूँगा। तो लेक्चर नंबर 81 जो है वो यहाँ पर बेसिकली है प्रोटेक्शन और क्योर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं अगर कोई इसमें से कोई टॉपिक करने वाला है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं करने वाला। इंटरनेट इंक्रिप्शन का जो टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 83, ये आप लोगों ने कर लेना है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वापस वहीं पे चलता हूँ और वहीं पे जो है वो सारे आपको निशान लगवा दूंगा जो जो टॉपिक मॉड्यूल करने वाला होगा, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ों की समझ आ जाए। तो मैं इसको जल्दी से नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और मॉड्यूल नंबर 83 जो है वहाँ से, क्योंकि हमारा जो मेन MCQs का पार्ट जो है वो वहीं से बन रहा है, तो हम लोग वहीं से मैं आपको निशान लगवा दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होंगे, आपने बस वो तैयार कर लेने। तो सबसे पहले इंक्रिप्शन का जो मॉड्यूल है ये आपने लाजमी कर लेना है, जैसे भी मैंने आपको दिखाया भी है। उसके बाद एल्गोरिथम क्या होता है ये आपने थोड़ा सा कर लेना है, एल्गोरिथम लाजमी पूछता है। उसके बाद सूडो कोड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पेपर आ रहा है तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करेंगे। उसके बाद ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपने छोड़ देने हैं, मॉड्यूल नंबर 94, 95, 96 इसको आप छोड़ दें। उसके बाद लेक्चर नंबर या मॉड्यूल नंबर आप कह लें 97 जो है, यहाँ पे लूप्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपने लाजमी कर लेना है। और ये सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम ये आपने कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे वही जो आपने एल्गोरिथम्स पढ़े हैं उनके अंदर यहाँ पे इसकी टाइप आ जाती है। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है, रिकर्सिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आपने लाजमी कर लेनी है क्योंकि इसमें से एक आधी एग्जांपल उसने लाजमी आपसे MCQs में पूछनी है। और ये जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है, एक ये एल्गोरिथम और एक इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, दोनों में से लाजमी MCQs जो है वो पूछेगा आपसे, तो इनको ध्यान से आपने तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो नीचे यहाँ पे जनरेशंस हैं, तो यहाँ से आपसे जनरेशंस पूछ सकता है। तो अर्ली जनरेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंसीज किसे कहते हैं, पैराडाइम, इंपेरेटिव पैराडाइम और डिक्लेरेटिव पैराडाइम में से लाजमी क्वेश्चन पूछता है। फंक्शनल पैराडाइम्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स एयर टाइप्स भी और असाइनमेंट स्टेटमेंट भी। ठीक है, अब जो सिर्फ मॉड्यूल स्किप करवाने वाले होंगे मैं सिर्फ वही आपको स्किप करवा रहा हूँ, बाकी मैं निशान लगवा रहा हूँ। और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप्स आप लोग लाजमी करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट भी आप लाजमी करेंगे। जो चीज़ें सिर्फ छुड़वाने वाली होंगी मैं सिर्फ वो स्किप करवाऊंगा। तो आप ये ना समझिएगा कि यहाँ से मैं निशान ज़्यादा लगा रहा हूँ, जहाँ पे निशान ज़्यादा लगा रहा हूँ इट्स मीन कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑपरेटर्स जो हैं इनमें से लाजमी आपके MCQs बनेंगे, इसलिए मैं ये लगवा रहा हूँ। ये 3 को मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि तीनों जो है हमने करने हैं। ठीक है, छोड़ने नहीं है। ऊपर देखें हमने कुछ मॉड्यूल्स हैं स्किप किए थे, उसके बाद यहाँ पे इतने स्किप नहीं किए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, इसमें इसका जो फेजेस होते हैं आपने सारी फेजेस के नेम जो है वो आपको आने चाहिए, उनकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए आपको। उसके बाद कपलिंग और कोहेजन में क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी जो है वो आप करिएगा, इसको स्किप नहीं करना आपने। और डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है ध्यान से। उसके बाद नीचे आ जाएँ, यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे पॉइंटर्स कर लें, या पॉइंटर्स कैसे यूज़ होते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग का, वो एक बार आप देख लीजिएगा। मुझे एक्जैक्टली टॉपिक मॉड्यूल तो नहीं याद, लेकिन आप उसको एक बार लाजमी सर्च करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद ये सिक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स फाइल और हैश फाइल विद एग्जांपल, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। और द फर्स्ट वन इज़ रोल बैक, ये भी आप लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से अगेन रिव्यू भी करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको लगवा रहा हूँ वो उनको हम अगेन भी देखेंगे।
इंट्रोड्यूसिंग इंडक्शन एंड विजन, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। इंटेलिजेंट एजेंट्स कौन से होते हैं, इनको थोड़ा सा आपने देखना है। और CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा MCQs बनेंगे आपके, ये मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला, और एक जो है वो 110 से लेकर 114 तक जो है, जिस टॉप मॉड्यूल्स में मतलब मैंने ज़्यादा निशान लगवाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लाजमी ध्यान से कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें करने वाली हूँ, उसके ऊपर आपको निशान लगवा देता हूँ। एथिकल इश्यूज़, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ये आप लाजमी करेंगे, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। सिक्योरिटी, प्राइवेसी, स्पैम ईमेल फिल्टर्स, प्रोटेक्शन, सोशल इश्यूज़, ये आपने मॉड्यूल कर लेने हैं। नीचे स्क्रॉल करें, MS वर्ड, इसका होम बार, रिबन बार, ये कीज़ वगैरह बस एक बार देख लीजिएगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नीचे आ जाएं, इनको आप स्किप कर सकते हैं कि उसमें से इतना पेपर नहीं आता। वर्ड में से क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं, लेकिन वो आप एक ट्रिक जो है वो उसके साथ कर सकते हैं। अगर वो ट्रिक आप जानना चाहते हैं, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, उधर मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा। MS एक्सेल आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। उसके बाद मेन जो है वो यहाँ पे आपका शुरू होता है वेब डेवलपमेंट के लेक्चर्स के अंदर। तो ये इंसर्टिंग लिस्ट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसर्टिंग लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, इमेज के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा बेसिक जो है वो ये वेब डेवलपमेंट वाले लेक्चर के अंदर बेसिक भी होगा कि इसके अंदर बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो अब अगेन से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। निशान मैंने पूरे मतलब क्या कि फाइनल टर्म के सिलेबस के वजह लगा दिए हैं, लेकिन अगेन से एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे तरीके से आप नोट कर लें कि मैंने कौन कौन से मॉड्यूल पे जो है वो निशान लगाया और कौन कौन से मॉड्यूल आपने अच्छे तरीके से करने हैं। तो वापस आते हैं, मॉड्यूल नंबर 81 से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 81 से हमने नहीं लगाया। पहला मॉड्यूल जो मैंने आपको निशान लगाया वो है 83, उसके बाद 86 फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, उसके बाद 89 रिप्रेजेंटेशन यानी कि सूडो कोड, उसके बाद 96, 97, 102 इंसर्शन सॉर्ट, 104। और ये वाले जो लेक्चर्स हैं 110 से लेकर 116 तक आपने ये सारे जो है बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद 118 और 120, 121 इस चैप्टर में ये जितने भी आपके मॉड्यूल बेसिकली आ रहे हैं यहाँ पे 126 तक 110 से, ये तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद 127 और एक टेस्टिंग फेज़ का यहाँ पे टॉपिक में जैसे पहले बता रहा था आपको कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग को मेरे से रह गया था, वो आई थिंक ये 131 में है, तो आप इसको भी एक बार कर लीजिएगा ध्यान से। 135, 136, 139, 142 और 149 है। इसके अलावा हमारे पास 161 का टॉपिक, 163, 164, 165, 66, 170, 171 और 176, 7, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86 और 88 इस पे ऊपर मैंने निशान लगाया। ये आप ध्यान से ये मॉड्यूल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोई भी निशान नहीं लगाया। और उसके बाद 220, 221, उसके बाद यहाँ पे 230 और 33 और 34। बस आपने ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिए हैं तो आपके MCQs इंशाल्लाह अगर 90 MCQs भी हुए तो मुझे उम्मीद है कि आपके तकरीबन 75 प्लस MCQs जो है वो इन्हीं चैप्टर से बनेंगे। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 75 तकरीबन MCQs आपके 90 में से इसी से बनेंगे। बाकी अगर कोई आ गए तो उसमें से आ सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम जो MCQs है वो इधर से ही बनेंगे। हो सकता है कि 80 से 85 तक भी बने, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि सबसे ज़्यादा जो MCQs हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं जो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की क्यूरी होता है मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे शो हो रहा है। बाकी अगर आपने पेड प्रिपरेशन करनी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइल्स चाहिए हो किसी भी बुक की तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और बुक का कहते हैं कि इस तरह के जो है वो मैं वीडियो बनाऊँ डिटेल वीडियो, तो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले लेक्चर के अंदर। तब तक लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट और दोस्त ईशान अली को। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।